छत से गिरा चलता पंखा, दूल्हा घायल, डॉक्टर ने बचाई जान। एक दिन पहले हुआ था निकाह मकराना में। बता दें, एक दिन पहले ही निकाह हुआ था। परिवार में सारे मेहमान आए हुए थे। इसी बीच अचानक कमरे में सो रहे दूल्हे पर चलता पंखा गिर गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि पंखे से दूल्हे की गर्दन कट गई। हादसे के बाद वह चीखने लगा तो परिजन कमरे में पहुंचे। यहाँ पूरा बिस्तर और कमरा खून से सना हुआ था। मामला नागौर जिले के मकराना कस्बे के गौड़ाबास मोहल्ले में शनिवार दोपहर 12 बजे का। इस हादसे में गर्दन के साथ ही हाथ भी कट लगे हैं। परिजन युवक मकराना के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, जहां 26 टांके लगाकर युवक की जान बचाई गई। इकराम की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही 9 जून को इकराम में 27 वर्षीय का निकाह अब्दुल सराय निवासी जन्नत 24 वर्षीय पुत्री महबूब आलम के साथ हुआ था। शुक्रवार को सारी रस्में पूरी की गई थी। रस्म रिवाज के बाद शनिवार सुबह 6 बजे इकराम की पत्नी जन्नत पीहर चली गई थी। इकराम कमरे में सोया हुआ था। दोपहर में अचानक इकराम के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई तो सभी दौड़कर कमरे में पहुंचे। वहां इकराम खून से लथपथ था और उसके एक हाथ और गर्दन से खून बह रहा था। खून निकल पिता शेख रमजान ने बताया कि पंखा पुराना था, दोपहर में टूटकर उसके बेटे पर गिर गया था, जिससे उसके गर्दन में कट लगे हैं। घटना की सूचना मिलने पर मकराना पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल प्रकाश ने अस्पताल जाकर युवक के बयान लिए और घर पर जाकर मौका स्थिति देखी। वह पलंग पर पंखा पड़ा था, वही तकिए और बिस्तर पर खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने परिजनों से भी शादी के दूसरे दिन यह हादसा होने के आसपास के लोग भी हैरान। इकराम का पंजाब के अंबाला में मार्बल का गोदाम है। पुलिस भी मामले में विभिन्न एंगल से तफ्तीश कर रही है। थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि गनीमती रही युवक की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। फिलहाल किसी ने रिपोर्ट नहीं की है। वहीं सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर फारूक ने बताया है कि इकराम के गले के दो तरफ के खून की नसें कटी हुई हैं, उनमें से खून निकल रहा था। मौका स्थिति देखकर उसे रेफर करने की बजाय ऑपरेशन कर युवक की नसें वापस जोड़ी और गले में 26 टाँके आए हैं। क्या हुआ था भाई? पंखा गिरने की चोट लगी, छोड़े से छोड़ा था हमारा, छोड़ा था बच्चा तो पंखा गिरने की चोट लगी। अच्छा, कहाँ लगी है उसके बच्चे के? गर्दन ठीक। गर्दन का किसान संगठन AIKKMS के द्वारा शिवपुर उतरेटिया मेमू पैसेंजर ट्रेनों का हरपालगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग को लेकर हरपालगंज रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करके रेल मंत्री व मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ को संबोधित 3 सूत्रीय मांग पत्रक स्टेशन अधीक्षक हरपालगंज को सौंपा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी सुल्तानगंजपुर पैसेंजर ट्रेन नंबर 4263 और सुल्तानपुर से वाराणसी पैसेंजर ट्रेन नंबर 4264 और 4265 व 4266 को कोरोना काल से ही बंद कर दिया गया था। तभी से लगभग 4 से 5 जिलों के हजारों लोगों को यात्रा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेमू पैसेंजर ट्रेन का ठहराव हरपालगंज में सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। मेमू पैसेंजर ट्रेन हरपालगंज में ठहराव सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। इंकलाब जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेमू पैसेंजर ट्रेन का ठहराव हरपाल क्षेत्र के लोगों में इस बात से खुशी तो है कि कुछ दिनों से शिवपुर उतरेटिया मेमू पैसेंजर ट्रेन 0410 व 0410 का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन ठहराव हर जगह नहीं है। हरपालगंज रेलवे स्टेशन एक प्रमुख स्टेशन है, जहां पर हजारों यात्री प्रतिदिन सफर करने के लिए जाते हैं। इस लिहाज से हरपालगंज में इस उक्त मेमू पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव बेहद जरूरी है। इस अवसर पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जौनपुर जिला सचिव कॉमरेड राम गोविंद सिंह, राम प्यारे एडवोकेट मनोज विश्वकर्मा, मिथिलेश कुमार मौर्य, अमरनाथ दुबे, दिनेश मौर्य के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। मैं ऑल इंडिया खेत किसान मजदूर संगठन का जिला कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी मांग है कि जो मेमू ट्रेन उतरेटिया से शिवपुर तक चलाई जा रही है उसका ठहराव लखनऊ से वाराणसी तक किया जाए और हरपालगंज रेलवे स्टेशन पर उसका ठहराव सुनिश्चित किया जाए। हमारी ये मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि जो पैसेंजर ट्रेन कोरोना काल से बंद है और उसको चलाया भी गया तो शिवपुर तक ही चलाया गया, लेकिन उसको हमारी मांग है कि वह ट्रेन वाराणसी तक किया जाए।
मांग पत्र जो है रेल मंत्री, रेल महाप्रबंधक और वो स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से विज्ञापन में सौंपा है। मांगे क्या क्या थी? मांगे हमारी हैं कि ये जो मेमो ट्रेन चल रही है इसको लखनऊ से वाराणसी के लिए चलाया जाए और हरपालगंज रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव सुनिश्चित किया जाए। जनजाति सुरक्षा मंच में कार्यकर्ताओं ने आज ग्राम पंचायत खजूरा में पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर के सानिध्य में पंचायत के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर 18 जून प्रदेश स्तरीय हुंकार डिलस्टिंग महारैली उदयपुर को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक संख्या बल के साथ पहुंचने की अपील की एवं जिम्मेदारियां सौंपी। जिला संयोजक बहादुर सिंह डामोर ने बताया कि जनजाति समाज की सनातन काल से चली आ रही परंपरा रीति नीति को छोड़कर अन्य परंपरा को अपना लिया, अर्थात अपनी जनजाति की परंपरा को छोड़ दिया है और दूसरे धर्म के अनुरूप परंपरा को अपना लिया है। ऐसी जनजाति लोगों को उनके द्वारा अपनाए गए धर्म में स्थान दिलाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 342 विसंगति को ठीक करने हेतु जनजाति सुरक्षा मंच इस महारैली का आयोजन कर रहा है, जिसमें हम सभी तन मन धन से सहयोग करें एवं हमारे समाज को सही दिशा में ले जाने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ऐसे लोग हमारी जनजाति परंपरा को छोड़कर अन्य में जाने से वह आरक्षण के हकदार नहीं रहे, वह धर्मांतरित होकर ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं। कार्यकर्ताओं में देवगुरी महाराज खजुरा ग्राम पंचायत सरपंच सोहन भाई देवदा, प्रदीप वालू, वेस्ताराम वसनिया आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह जानकारी सुरक्षा मंच के जिला मीडिया प्रमुख वेलजी देवदा ने दी है। चित्रकूट विधायक राजमन बेजाम ने छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोकड़ा औजार में मुख्य मार्ग से आयतु घर पर 250 MCC सड़क निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए, शिव मंदिर मार्ग में 1.50 में स्पान पुलिया निर्माण कार्य 2 नग लागत 8.40 लाख, ग्राम पंचायत कोकानगर में इंदिरा कॉलोनी में 300 MCC सड़क निर्माण कार्य लागत 15 लाख, बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत ग्राम पंचायत कोकानार पेरमापारा मार्ग में 2 में स्पान पुलिया निर्माण कार्य लागत 6 लाख रुपए, भंडारास पुजारी पारा से कलापारा तक 250 MCC सड़क निर्माण कार्य लागत 10 लाख, ग्राम पंचायत बोदारास में मंजारा पारा मेन रोड से मानारा पारा तक 250 MCC सड़क निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए, बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदारास में भंडारिन माता देवगुड़ी निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए, ग्राम पंचायत बोरारास के आश्रित ग्राम कुम्हार रस में भंडारिन माता देवगुड़ी निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए, ग्राम पंचायत बेदारस में पुजारी पारा बहुमत पहुंच मार्ग में 1.50 में स्पान पुलिया निर्माण कार्य 2 नग लागत 8.40 लाख, ग्राम पंचायत टांगरवास में महिला मार्ग पर 2 में स्पान पुलिया निर्माण कार्य 2 नग लागत 12.40 लाख रुपए के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक राजमन बेजाम ने ग्राम पंचायत कुकानान में गौठान का निरीक्षण भी किया गया और रिपा में कार्यरत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भेंट कर रिपा में चल रहे कार्य की जानकारी ली। सैपो उपखंड के गांव लोधपुरा में मंजरी फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी उम्र में बच्चे बच्चियों की शादी करने पर एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को मजदूरी करवाने पर एवं महिलाओं को अपनी शक्ति एवं अधिकारों के प्रति जागृत कर सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। कहा कि महिलाएं भी आज के समय में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, इसलिए शिक्षा, राजनीति, सरकारी नौकरियों में उनके अधिकार से वंचित न रखकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा में दिया जाए, अथवा सरकार के द्वारा छोटी उम्र में बच्चों की शादी करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। इसलिए कम उम्र में बच्चों की शादी न करें। बच्चों की शिक्षा पर ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बाल श्रम और बाल शोषण मुक्त समाज बनाएं। मोतीलाल नेहरू वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी ने सफाई की समस्या को लेकर सड़क के मध्यम धरना देते हुए पूर्ण रूप से आम जनता का आवागमन अवरुद्ध कर दिया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड सदस्य अनवर खान के साथ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाकर तू मैं भी हुई। अनवर खान ने सीधे सीधे आलोक अवस्थी पर बोर्ड की समस्याओं को न सुलझा पाने पर त्याग पत्र देने की सलाह की। अनवर खान ने कहा कि आप बोर्ड के सदस्यों को सुलझा नहीं सकते तो आपको पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, आप त्याग पत्र दे दीजिए। इस पर आलोक अवस्थी ने भी पलटवार किया। इस बीच दोनों के बीच तनातनी की स्थिति निर्मित हुई थी। पूरा सफाई अमला आपके पास है, उसके बाद ये सफाई क्यों नहीं होती? हमने 500 कर्मचारी आज ही नहीं है, 15 साल पहले भी थे और 5 साल पहले भी थे जब बीजेपी की सरकार थी। हमारे आने के बाद हमने पूरा कचरा साफ किया है
और जगदलपुर में ऐसा है कि आप जान रहे हो लोग जागरूक थोड़ा कम है। अब हम कचरा तो रोज उतना ही निकलता है। हमारे मोहल्ले के लोग जागरूक है। देखिए हमारे सम्मानित भाई लेकिन आप जागरूक है। अनवर खान जी, आप लोग इतने वरिष्ठ होकर के ऐसा हरकत करेंगे तो बाकी आम जनता क्या करेगी बताइए? कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। ये तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात हो गई ना। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जनप्रतिनिधि के हिसाब से बात कर रहे हैं। नहीं मेरे को बड़ी शर्म आ रही है अनवर, तुम्हारे दुकान के सामने कचरा पड़ा है और तुम राजनीति करने राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, राजनीति नहीं कर रही। आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी आप नहीं करा पा रहे हो। आपकी नाकामी है भाई। इसी पर तो आप नहीं करा सकते हो। यानी मोहल्ले की स्वच्छता को आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो इसी पर दो आप। ये आपकी नाकामी है। ये बेशर्मी है। ये कांग्रेस के महासचिव हैं, इनके घर के सामने दुकान के सामने कचरा पड़ा जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ये मुझको बोल रहे हैं कि त्याग पत्र देना है। सिवा राजनीति के कांग्रेस की राजनीति इससे स्पष्ट उजागर होती है। निर्वहन नहीं कर पा रहे भाई। आपकी नाकामी उजागर हो रही है। ये आपका पूर्वाग्रह है। ये आपकी नाकामी है। मैं तो धन्यवाद दूंगा विक्रम को। आपकी नाकामी है। जिम्मेदारी समझ क्या है, लेकिन आप मोहल्ले हमारा सभापति के घर के सामने का मेरे घर के सामने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपकी नाकामी आप करवा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप बताइए? क्या नहीं कर पा आप रहे? धरना लगा के बैठ गए, ना कोई सूचना ना कुछ, आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। कोई बात हुआ क्या भैया? आप कांग्रेस के महासचिव के नाते मैं आया हूँ यहाँ पे आपके पास। हमारे मंत्री को सूचना मैंने दी कि आगे जाके बताइए आप क्या हो रहा है वहाँ पे जाइए। हमारे कहने पे आए बताइए। आप अपने मन से आए कि इनकी सूचना देने से आए? हम इधर गुजर रहे थे लेकिन इन्होंने ये फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपको सूचना दी है? सूचना दिया हूँ मैं, बताइए कैसी बात कर रहे हो? हमारे सभापति बोल रहे हैं। ये हमारे सभापति सारे लोग एक मिनट देखो, हम लोग भाई हैं, मोहल्ले के लोग। आपका सम्मान है, आपका सारी सम्मान चीज है। है, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं 2 घंटे के अंदर, आप कर रहे हैं। एक मिनट, परिवार की बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, वार्ड की चीज में कम से कम राजनीति नहीं है। राजनीति नहीं हो रहा भैया। राजनीति तो आप कर रहे हो भैया। मैं यहाँ आप तो राजनीति कर रहे हो, पब्लिक को परेशान करने के लिए रोड में डाल दिया। राजनीति तो आप कर रहे हो भैया। ये सही बात नहीं, सही बात ये सही बात नहीं। सही बात नहीं भैया। मैंने वार्ड की बेहतरी को कोई कदम आगे उसके लिए मैंने देखो अपने दायित्व का निर्वहन किया। जज्बे से देखो, मैं उसके लिए अपने दायित्व का निर्वहन करके इनको खोलकर इनको बुलवाया। ये जानकारी भले आप शहर जिला कांग्रेस के महासचिव हैं। आपकी दुकान के सामने अगर मेरी दुकान के सामने मैंने इनको सूचना देकर बुलवाया है भैया। तो ये आपके लिए शर्म की बात है। आपका दायित्व है ना भैया। आप हमको अपने दायित्व का बोलने के लोग आपको किस लिए बिठाए बताओ? कोई बात नहीं। सफाई की व्यवस्था हो रही है। मैंने ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। आप कर रहे हैं भैया। मेरे को बहुत ऊर्जा हो रही है। मेरे को बहुत ऊर्जा हो रही है। परेशान कर रहे हैं बताइए। आपको फोन में देखो मैं तो बार-बार बोला यार, सैनिटरी इंस्पेक्टर से बीच बचाव में पार्षद विक्रम डांगी सफाई सभापति ने आकर तुरंत कचरे के ढेर को उठवाकर मामले को शांत कराया और कहा इस प्रकार बेवजह लोगों को परेशान करने के लिए वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी के कृत्य को असहज बताया। मोतीलाल नेहरू वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी ने सड़क के बीच धरना कर पूर्ण रूप से आवागमन बाधित किया, जिसमें वार्ड वासियों सहित शहर के लोगों को मजबूरन वैकल्पिक रास्ता चुनने पर मजबूर किया गया, जिससे उनके समय का अपव्यय हुआ। पुलिस ने भी मौके पर पहुंच मुख्य दर्शक बनी रही और लोगों को वैकल्पिक रास्ता चुनने की सलाह दी। आज मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद रोड में कचरा डाल करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं करके जानकारी हमारे कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री अनवर खान जी ने मुझे सूचना दी। उनके सूचना पे मैं मोतीलाल नेहरू वार्ड इस्माइल किराना स्टोर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि आलोक अवस्थी जो कचरा का ढेर बना करके रोड जाम करके बैठे हैं। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आप क्यों ऐसा बैठे हो करके। उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से यहाँ कचरा नहीं उठा है, क्योंकि हमारा नगर निगम में जेसीबी हमने हर हफ्ता या 3-4 दिन में एक वार्ड में अवश्य जाता है और वह जो वहाँ तो कचरा उठाता है। पर पार्षद की निष्क्रियता का कारण हो सकता है वो अलग अलग जगहों में काम कराते होंगे। तो जो कचरों का ढेर को देख करके मैंने भी अधिकारियों को फटकार लगाई और समस्या को समझते हुए मैंने तत्काल अधिकारी को निर्देशित किया और तत्काल जेसीबी और टिपर मंगा करके हमने उनको 2 घंटे का समय दिया था। 2 घंटे के पहले हमने 5 घंटे में वो जगह को पूरे साफ करके उनको संतुष्ट किया और जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके ऊपर हमने बोला कि लिखित में शिकायत तो हम कार्रवाई करेंगे। वार्ड के पार्षद अनवर पे क्या आरोप लगा रहे थे राजनीति करने का? हाँ, क्योंकि विपक्ष के पार्षद हैं और सत्ता में हमारी कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्ष के पार्षद हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। तो अनवर खान जी के साथ भी उनका थोड़ा सा बहस हुआ, परंतु मैंने उनको समझा करके जेसीबी और टिपर मंगा के वार्ड की समस्या को अवगत करा के पूरा साफ सफाई तत्काल हमने 1 घंटे के अंदर ही पूरी कचरों को साफ किया।
अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बैजनाथ चंद्राकर एक दिवसीय जशपुर जिले प्रवास पर आएंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत श्री चंद्राकर निर्माण हेतु भूमि पूजन स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपेक्स बैंक की पत्थलगांव शाखा का नवीन भवन हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भूमि पूजन का विधि विधान से आचार्य विनय तिवारी द्वारा कराया गया। पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह, चंद्रशेखर त्रिपाठी, आरती सिंह, उर्वशी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गजानन भूतगणादि सेवितम विचारोचनम वासुम शोक विनाशकार नमामि विघ्नेश्वरः पाद पंकजम सर्व मंगल मंगल सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लाडली बहनों को स्वीकृति पत्र कार्यक्रम में विशेष अतिथि राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी व भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास संभव हो पाया है। कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 सालों तक समाज के लिए हित के लिए किए गए कार्य पूर्ण रूप से कर वोट मांगती है और कांग्रेस गरीब जनता को गुमराह कर वोट मांगती है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने शनिवार को आदिवासी समाज धर्मशाला निपावली में हुए कार्यक्रम कहे और उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र महिला हितग्राहियों को बांटे गए। आपके खाते में आ गए है ना। शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर महाजनसंपर्क जिला प्रभारी वीरेंद्र बघेल, विधानसभा संयोजक राजेंद्र गर्ग, मंडल अध्यक्ष दीपक फेमस, मदन चोयल, गिरधारी कुमावत, धर्मेंद्र मंडलोई, अमृत पायल आदि अनेक मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन अमित सोनी ने किया। आभार मधुसूदन बाहोटी ने माना। उक्त जानकारी मंडल मीडिया प्रभारी गोपाल रावटिया ने दिया। बहन का पूजन करके कभी आप नमन कर रहे हैं, प्रतीक स्वरूप ये उनकी भावनाएं हैं पूरे प्रदेश की बहनाओं के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। आदर्श नगर पंचायत चौपन के वार्ड नंबर 9 में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार की खुली पोल। जहां मामले को लेकर आदर्श नगर पंचायत के 13 वार्ड के सभी सभासद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकमत होकर जताया अपना विरोध और वार्ड नंबर 9 के सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर मानकों की अनदेखी का लगाया आरोप। वार्ड नंबर 9 के सभासद नागेंद्र यादव का कहना है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर खड़ंजा बिछाने का कार्य किया गया है, जिस कारण हल्के कार के वजन सही सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जबकि 1 माह पहले ही सड़क पर खड़ंजा निर्माण का कार्य किया गया है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं अन्य सभासदों ने भी नाराजगी जताते हुए बताया कि खड़ंजा बिछाने के दौरान जिन सीटों का इस्तेमाल किया गया है वे बिल्कुल घटिया है और हल्के से 2 ईंटों के टकराव से ही टूटकर बिखरा जा रहा है, जिसे सभासद द्वारा वीडियो के दौरान तोड़कर दिखाया गया। सभासदों की माने तो जनता के मतों के द्वारा चुनकर आए सभासदों का कहना है कि किसी भी वार्ड में नगर विकास कार्य के दौरान भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्माण के दौरान यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसका सभी सभासद विरोध करेंगे। वहीं वार्ड नंबर 6 के सभासद नीरज जायसवाल का कहना है कि नगर अध्यक्ष द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही जा रही है, लेकिन जिन प्रकार के कार्यों को देखा जा रहा है ऐसे में आदर्श नगर पंचायत के विकास कार्यों पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। जहां आदर्श नगर पंचायत के 54 गांवों को विस्तारित क्षेत्र में शामिल किया गया है, ऐसे में विकास की शुरुआत में ही ऐसे मामलों का सामने आना नगर पंचायत के कार्यों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि सभासदों के विरोध के बाद आदर्श नगर पंचायत क्या ठोस कदम उठाती है। वार्ड नंबर 9 में अभी भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जहां खड़ंजे में मानक के विपरीत काम किया गया है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? सर, ये तो अध्यक्ष जी पिछले बार से ही बोल रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति काम करनी चाहिए। हाँ। जो कि मानक के पूरा विपरीत काम हुआ है इस बार। अच्छा, जीरो टॉलरेंस नीति है क्या? जीरो टॉलरेंस में है कि ये ना किसी को कमीशन लेंगे ना ही देंगे। अच्छा। और ये भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगा। तो अगर भ्रष्टाचार से मुक्त की बात कही जा रही है, ऐसे में खड़ंजे में अभी मानक के विपरीत काम दिख रहा है, जहां पूरे खड़ंजे कबर गए हैं केवल एक छोटे से वाहन से, तो इसको आप कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार का पूरा नमूना सामने है। भ्रष्टाचार का तो अभी तो बोर्ड की पहली बैठक भी नहीं हुई है और भ्रष्टाचार का मामला सामने आने लगा है, तो ऐसे में 5 साल पूरा बचा हुआ है, तो क्या लगता है कि 5 साल बेहतर काम हो पाएंगे? अगर नहीं हुआ तो इसी तरह सभासदों का विरोध चलता रहेगा। तो हर वार्ड के सभासद आपके साथ हैं या कुछ वार्ड के? जी सर, बहुमत से ऊपर हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे? जी, किसी भी वार्ड में काम हो तो मानक के अनुरूप हो। आपका नाम? नागेंद्र यादव। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 9 विस्तारित क्षेत्र।
अच्छा, ये बताइए कि नया विस्तारित क्षेत्र बना है और इसमें आप पहली बार सभासद बन के जीते हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये रोड का निर्माण हो रहा था, जिसमें कि नगर पंचायत के किसी ठेकेदार के द्वारा ये बनाया गया है। मैंने ये सूचना नगर पंचायत से मांगी है कि इसका मानक हमको दिया जाए, तो नगर पंचायत के जो भी कर्मचारी सरकारी वो बोलते हैं कि आप हमको लिखित रूप में दीजिए। उसके बाद लिखित रूप में देने पे भी हमको मानक का कोई व्यवस्थापक वो नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मैंने इस संज्ञान को ईओ और अध्यक्ष को दिया, फिर भी इस मामले को संज्ञान में कोई अधिकारी नहीं ले रहे हैं और न अभी तक यहाँ पे ठेकेदार आया है और न ठेकेदार इस मामले को कभी देखा नहीं कि रोड हमने कैसे बनाया और कैसे बैठ गया। और जब मैंने ईओ और अध्यक्ष को अवगत कराया तो उन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ पे भारी वाहन आ गए जिससे बैठ गए। तो मैंने बगल वाले से ईओ और अध्यक्ष को अवगत कराया कि आप बगल में जो लोग हैं उनसे ये पूछ लीजिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी गाड़ी आई है। एक ठो 4 व्हीलर यहाँ पे बैक हुए जिससे सारा रोड ध्वस्त हो चुका है। अगर यही मामला रहेगा तो विस्तारित क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाएगा। क्या खड़ंजे के निर्माण में क्या 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी आना समर्थ नहीं है इन रोडों पे? अब अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार चलेगा तो कभी भी 4 व्हीलर भी नहीं आ पाएंगी गाड़ियाँ पे। मैंने अध्यक्ष जी से यही कहा और ईओ से यही कहा कि जब अगर रोड बना है, जब 4 व्हीलर भी नहीं क्रॉस हो पाएगी तो क्या आदमी के चलने के लिए बना है रोड? इससे बढ़िया आप रोड बनाइए ही मत। अच्छा, इन खड़ंजों पे कितना वजन की बात कहें, क्या आदमी चलने के लिए या वाकई में इस पे वाहन का लोड सह सकता है? इसमें भाई मानक हिसाब से तो 4 व्हीलर भी चलने के लिए इसमें लिखा गया है और आदमी चलने के लिए भी। अच्छा, अगर आपकी मांग न पूरी हुई तो आप आगे क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो मैं ऊपर अधिकारी तक जाऊंगा, इस बात को एसडीएम और डीएम को अवगत कराऊंगा। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। मांडर के ब्राह्मण स्थित सोना चौक के समीप कुणाल नामक बस के धक्के से साइकिल सवार गिरकर घायल हो गया। बस के निवासी 33 वर्षीय विंसेंट कोजर अपने घर से साइकिल पर ब्राह्मण घर के लिए खरीदारी करने आ रहा था। इसी क्रम में NH 75 पर दिन के लगभग 10 बजे रांची से चतरा तेज गति से आ रही कुणाल बस ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सर पर और दोनों पैर पर गहरी चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने उसे ऑटो से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस में रिम्स रांची भेज दिया गया। मांडर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस को रोककर अपने संरक्षण में ले लिया है।